हरि ओम। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ। इस विषय का नाम है रहीम के दोहे। इस विषय सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, हर एक आदमी, नागरिकों के लिए भी, हम सब के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि हंसते खिलखिलाते विपरीत परिस्थितियों में हमें जीवन जीना सिखाता है और बड़ी बड़ी बाधाएं आने पर हमें चिंता नहीं, चिंतन करना सिखाता है। इसलिए रहीम जी के ये जो दोहे हैं, हम सबको सीखना चाहिए और अपने कार्य में भी लगाना चाहिए। आए इस दोहे को हम ससुर वाचन करेंगे। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। कही रहीमी पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रही मन पर उपकार के, करत नयारी बीज। मांस देसी विभूप ने, दिन्ही हड़द धीज, दिन्ही हड़द धीज। ये तो है रहीम के दोहे। यह एक ऐसा विषय है, यह उपदेशात्मक, व्यवहारिक और एक नैतिक ज्ञान पूर्ण विषय है, जो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है। हम आए कवि परिचय पर। इस दोहे के कवि रहीम जी हैं। हम रहीम जी के जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैराम खां के पुत्र थे। अकबर के अभिभावक जो थे बैराम खां, अकबर के दरबार में, बादशाह अकबर के दरबार में जो थे अभिभावक बैराम खां, उनके पिताजी थे। शाही महल में उनका बचपन बीता। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी के अच्छे जानकार थे। वे अच्छे विद्वान थे। अरबी, फारसी और तुर्की, संस्कृत, हिंदी भाषा के ये विद्वान थे। वे हिंदी संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। उन्होंने दरबार का सही ठाट देखा था। वे बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। वे बड़े पद पर थे, परंतु उनमें घमंड नहीं था। आम जनता के जीवन को देखा था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी और वीर दानी व्यक्ति थे। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। भक्ति, नीति, वैराग, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती है। भक्ति, नीति, वैराग और श्रृंगार, ये सब बातें उनके दोहे में पाई जाती है। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रामाणिक है। ये सब उनके सब जो ग्रंथ हैं, वे रहीम जी ने लिखे हैं। देखो विद्यार्थियों, रहीम जी के जो दोहे हैं, इसमें कुछ शब्दार्थ है, कठिन शब्द के अर्थ हैं। तरुवर का मतलब वृक्ष, सरवर का मतलब तालाब, पान का मतलब पानी, पर का मतलब पराया, हित का मतलब मंगल, संचय का मतलब एकत्र, सृजन का मतलब उत्तम लोग, लघु का मतलब छोटा, दारी का मतलब फेंकना, सुई का मतलब सूची, तलवारी का मतलब है खड्ग, यारी का मतलब दोस्ती, भूख का मतलब राजा। ये सब कठिन शब्द है। तुम इसे अपने कॉपी में लिखना और ये जो दोहे को कंठस्थ करना और शब्दार्थ को सब तुम कॉपी में लिखकर याद करना। आओ देखें इस दोहे के माध्यम से हमें कौन सी बातें रहीम जी कह रहे हैं। तरवर फल
फल नहीं खाते, सरबर पियई न पान, कही रहीम पर का जीत, संपत्ति संजयी सुजान। तरबर फल नहीं खाते, तरबर का मतलब पेड़ अपना फल नहीं खाता है, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है। और सरबर पिया ही न पान, सरबर का मतलब तालाब, तालाब कभी अपने पानी नहीं पीता है। पानी दूसरों के लिए संचय करता है, तालाब दूसरों को प्यास मिटाता है। और फल भी लोग खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और पानी पीकर प्यास मिटाती हैं। इसलिए दोनों तालाब और पेड़ दोनों दूसरे की भलाई के लिए है और परोपकार के लिए है। कवि रहीम पर का जीत, संपत्ति संजयी सुजान। जो सज्जन व्यक्ति हैं वे दूसरों के लिए संपत्ति संचय करते हैं, दूसरों के लिए जान न्यौछावर करते हैं। आप अपने आप मुसीबत में रहकर भी दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों के विपत्ति के समय वे आकर उसके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जब हमें कुछ भी जरूरत होती है, मुसीबत आ जाती है, हमारे दोस्त या कोई भी सज्जन व्यक्ति हमारे द्वार पर आकर खड़े होकर हमें मदद करते हैं, क्योंकि दूसरों की सहायता करने से भगवान प्रसन्न रहते हैं। वे अपने लिए हमें यहाँ भेजे नहीं है, भगवान हमें जन्म दिए हैं दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, परोपकार करने के लिए। दूसरा दोहा हम देखेंगे, रहीमान देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। प्रत्येक वस्तु समय अनुसार महत्वपूर्ण है। जैसे जो काम सुई कर सकती है, सुई एक छोटी सी चीज है, परंतु वह सिलाई के काम में, सिलाने के काम में लगी रहती है। जैसे कि तलवार ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि सुई का काम सिलाने का काम है, एक छोटी सी चीज है किंतु बहुत महान है। और तलवार ये काम को कर नहीं सकता, इसलिए सुई बहुत छोटी सी चीज होने से भी उसकी अपनी अपनी जगह अपने महत्व होते हैं। जैसे सुई सिलाई के काम में, तलवार युद्ध क्षेत्र में, लड़ाई करने में या दूसरों को काटने में और भाग भाग करने में, आघात देने में और हिंसा के लिए तलवार की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ये जो दोहे, सुई और तलवार दो चीज है, इसके काम अलग अलग है। हमें इसको ख्याल रखना पड़ेगा, जब किसी की या कोई चीज की जरूरत हो तो उस चीज को काम में लगाना चाहिए। तीसरा दोहा देखेंगे हम, रहीमान पर उपकार के, करत न यारी बीच, मांस दिए सिवी भूप ने, दिन्ही हार दधी जी। यह दोहा रहीम जी कहते हैं इस दोहे में कि सिवी राजा, एक सिवी राजा थे जो एक कबूतर को जान दिए थे। जब बाज पक्षी ने उन्हें आक्रमण कर लिया तो वो आकर शरण में गया सिवी राजा के पास कबूतर, और उन्हें खाने के लिए कहा बाज पक्षी। इसलिए सिवी राजा ने बोले कि तुम जो कबूतर के नक में जितने मांस है तुम उसे ले लो और खाओ, तुम कबूतर को कभी आक्रमण मत करो, घायल मत करो। और वो मांस दान दे दिए सिवी राजा ने। इस तरह दधीचि ऋषि एक ऋषि थे, वृत्रासुर के आक्रमण से देवगण को वे उद्धार किए थे, या वे उनके अस्थियों से एक वृत्रासुर को मारने के लिए एक वज्र अस्त्र बनाया गया और उस अस्त्र से उस राक्षस को मारा गया। दधीचि ऋषि अपने शरीर से हाड़ दान दिए थे, अस्थि से एक वज्र अस्त्र निर्माण किया गया और उस अस्त्र से वृत्रासुर को मारा गया। ये तो थे दोनों की कहानी। इसलिए हम सब परोपकार दूसरों के लिए पैदा हुए हैं, दूसरों की भलाई के लिए हम कुछ भी काम करेंगे। सोचो बच्चों, हम ऐसा माहौल में आ गए हैं अभी
जैसे कि ये डिजिटल दुनिया है। कुछ दिन पहले याद करो बच्चों, कुछ दिन पहले माँ बाप कहते थे कि तुम मोबाइल हाथ में क्यों लेते हो, इससे दूर रहो। अभी माँ बाप कहते हैं बच्चों मोबाइल उठाओ, पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। डिजिटल या मोबाइल को तुम कोचिंग सेंटर समझकर पढ़ो, और कोई भी तकलीफ हो तो कोई भी इसमें घबराने की बात नहीं, बार बार तुम पूछ सकते हो। और ये जो दोहे के अर्थ है, अगर तुम समझ पाते हो तो इसे ठीक से इसका सारांश या समीक्षा करना, और कभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम कभी भी इसमें जो भी कठिनाइयां हैं इसे अच्छी तरह से समझकर इन सवालों का जवाब करना। रहीम जी के जो दोहे हैं, रहीम जी मुसलमान थे, परंतु उनमें संस्कार, एक सच्चे सेवक, हिंदू मुसलमान एकत्रीकरण में वे बहुत आगे थे और उनमें संस्कार भावना थे, इसलिए बहुत उपकार किए थे हमारे देश में, बहुत भी बड़े बड़े काम भी किए थे, जिसके लिए हम उन्हें आज याद करते हैं। ये है रहीम के दोहे। इसके बाद हम आएंगे दूसरे सवाल पर। विद्यार्थियों, आओ हम पदों को फिर से समझे। पहला पद यह है कि तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काजित, संपत्ति संचयी सुजान। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, नदी अपनी पानी खुद नहीं पीती। ये दूसरे के लिए जी रहे हैं। अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, भीतरी शांति खुद के सुख से नहीं, दूसरों के प्रेम से होती है। मनुष्यों को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसे मानव हित या समाज हित के लिए कार्य करना चाहिए। इसके बाद दूसरा दोहा, रहीमान देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। सुई और तलवार दोनों के फर्क को सुंदर मार्मिक शब्दों में यहाँ दर्शाया गया है। तलवार काटने का काम करती है, परंतु सुई जोड़ने का काम करती, सिलाने का काम करती, आपस में जोड़ती है। आओ हम अमीर और गरीब लोगों की बात करें। बड़े लोगों के पास ज्यादा धन के कारण अहंकार है, अहंकार आ जाने से मानवीय गुण नष्ट हो जाते हैं। निर्धन लोग दयालुता, सहयोग की भावना, एक दूसरे को सहाय करने की क्षमता होते हैं। सभी का महत्व अपनी अपनी जगह होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। इसके बाद तीसरे दोहे पर आएंगे हम। रहीमान पर उपकार के, करत न यारी बीच, मांग से दिए सिबी फूप ने, दिन्नी हाथ दधी जी। इस दोहे में सच्चे मित्र, सांसारिक मोहमाया और परोपकार जैसी भावनाओं का बहुत प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया गया है। परोपकार में स्वार्थ, अपना पराया, मित्रता आदि नहीं सोचना चाहिए। परोपकार में जीवन का बलिदान करने से भी नहीं हिचकना चाहिए। तुम्हारे लिए दो कहानियां हैं, एक शिवी राजा की कहानी, दूसरी कहानी है ऋषि दधी जी की। तुम ध्यान से सुनो, मैं इस कहानी को तुम्हारे सामने कह रही हूँ। पुराने जमाने में शिवी नामक एक राजा थे। वे बड़े परोपकारी थे। एक बार 5 पक्षी से डरकर एक कबूतर उनकी शरण में आया। राजा ने उसे शरण दे दी। उसको खाने वाले भूखे बाज ने उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। उसके बदले राजा शिवी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा, पर बाज राजी नहीं हुआ। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। यह था शिवी राजा की कहानी। इसके बाद हम आएंगे दधीची की कहानी पर। दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृत्रासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या देवतागण भी बहुत डरते थे।
उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। उनसे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा, उसी वज्र से ही वृत्रासुर मारा जाएगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीचि के आश्रम पहुंचे। ऋषि दधीचि ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया, उनके शुभागमन का कारण पूछा। उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीचि ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, उस वज्र से वृत्रासुर मारा गया। परोपकारी ऋषि दधीचि ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। हम तो 2 कहानियां सुन लिए हैं। इसके बाद मैं कुछ सवालों का जवाब गृह कार्य में करने के लिए तुम्हें दे रही हूं। पहला सवाल है, शिवी राजा ने क्यों मांस दान दिया? दूसरा सवाल, तारबर और सरबर क्या करते हैं? तीसरा सवाल, सुजान किस लिए संपत्ति का संचय करते हैं? चौथा सवाल, विपरीत शब्द लिखो। पर, हित, सुजान, बड़ा, लघु, उपकार। ये सवालों की जवाब अपने कॉपी में करना, समय को बर्बाद करना नहीं। और अगली क्लास तक हमें इंतजार है। सुखी रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।